Good afternoon, students. Today I am going to start a new chapter of accountancy, which is special purpose book, cash book. इस टॉपिक से रिलेटेड दो चैप्टर्स है हमारी बुक में. एक स्पेशल पर्पस बुक कैश बुक का चैप्टर और दूसरा स्पेशल पर्पस बुक अदर बुक्स का चैप्टर. तो आज हम कैश बुक के उस चैप्टर से पहले ये समझ लें कि सब्सिडरी बुक या अदर बुक्स होती क्या हैं. सबसे पहले आप सभी को बताया है कि जनरल इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यही बताया था कि जो जनरल होता है उसमें बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि जनरल में सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि जो हमारी अकाउंटिंग में जितने हमारे बिज़नेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सभी को अगर हम डे वाइज जनरल में रिकॉर्ड करें तो जनरल का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि उससे लेज़र मेंटेन करने बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं कि जनरल को डिवाइड कर देते हैं. इसीलिए यहाँ पर जो हेडिंग है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी बुक और डिवीज़न ऑफ जनरल लिखा हुआ है. देखिए, यानी हमने जनरल को डिवाइड कर दिया है. किस चीज़ में डिवाइड कर दिया है? डिफरेंट बुक्स में. यानी जितने जो ट्रांजेक्शन हमारे बिज़नेस में ज़्यादा होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स के लिए हम डिफरेंट बुक्स बना देते हैं, और उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन बच जाते हैं उन बुक्स के अलावा वो ट्रांजेक्शन्स को हम प्रॉपर एंट्री के थ्रू जनरल में रिकॉर्ड करते हैं. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को जनरल में रिकॉर्ड ना कर पाने की वजह से और अपने कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए हम जनरल को आगे जाके डिवाइड करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स में. ये आपका लिखा हुआ भी है. इट इज़ practically not convenient to record all the transactions in one book of primary entry journal. For convenience, the journal is divided into a number of subsidiary books. अब वो कौन सी subsidiary books हैं जो जिसमें जनरल डिवाइड होता है? सबसे पहली बुक होती है उसमें कैश बुक. ये जो हेडिंग पड़ी हुई है ये देखिए, कैश बुक. कैश बुक के बारे में ही हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैश बुक को कैसे मेंटेन किया जाता है. इसके अलावा जनरल को डिवाइड करने के लिए हमने और अदर कौन सी सब्सिडरी बुक ली है? वो है परचेज बुक, उसके बाद सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक. यानी जनरल इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिफिक बुक्स which is cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book. यानी मोस्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन पांचों बुक्स में रिकॉर्ड हो जाते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन भी बिजनेस में बहुत होते हैं. परचेज ट्रांजेक्शन यानी जिन गुड्स में हम डील करते हैं उन गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी सबसे ज़्यादा होते हैं परचेज़ के, और सेल्स के भी. परचेज़ रिटर्न भी एक बिज़नेस में बहुत ज़्यादा होता है और सेल्स रिटर्न भी. तो हम इन सभी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंट्रीज़ इनकी बुक्स में ही करते हैं डायरेक्टली. इनके लिए जनरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती. हालांकि जनरल में हम इनकी एंट्रीज़ भी बताते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन कन्वीनियंस के लिए डायरेक्ट बुक्स में एंट्री करते हैं. लेकिन जो ट्रांजैक्शन इन पांचों बुक में रिकॉर्ड होने से रह जाते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉपर में. यानी वो ट्रांजैक्शन जिनका कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक से कोई रिलेशन ना हो, उन ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉपर में. तो लिखा भी है, देखिए, जनरल प्रॉपर क्या होता है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स. यानी वो ट्रांजैक्शन जो इन पांचों में से किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल प्रॉपर में. ठीक है. अब जनरल यहाँ तक तो समझ आ गया कि सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं? कैश बुक, परचेज बुक,
सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉपर। अब इस पूरे चैप्टर में हम किस बुक के बारे में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैश बुक के बारे में। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक इज़ अ बुक इज इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ मैंने इसके बारे में लिखा भी हुआ है। कैश बुक क्या है? कैश बुक इज़ द प्राइमरी एंट्री इन विच कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो हमारी कैश बुक है उसमें हम कैश और बैंक से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। यानी ये एक तरीके से कैश और बैंक अकाउंट का काम करती है। ठीक है, डेली बेसिस पर बनती है ये बुक, यानी डेली ट्रांजेक्शन्स को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में जैसे हम लेज़र में कैश अकाउंट बनाते हैं बिल्कुल उसी की तरह इसको मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर डेबिट जो साइड होता है वो कैश रिसिप्ट के लिए होता है, यानी जब भी कैश बिजनेस को रिसीव होगा उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जनरल एंट्री भी देखो यही होती है, जब कैश रिसीव होता है तो जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं? जनरल एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू, मान लीजिए सेल्स से रिसीव हुआ तो टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आ जाता है? सेल्स का। यानी डेबिट साइड इज़ द रिसिट साइड ऑफ कैश बुक एंड पेमेंट क्रेडिट साइड इज़ द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। यानी जब भी हमें कैश रिसीव हो, इसे शॉर्टकट वे में इस तरीके से समझते हैं कि जब भी बिजनेस को कैश रिसीव होता है इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, और जब भी पेमेंट होता है तब हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में क्रेडिट साइड। ये ध्यान रखिए कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कैश बुक से कोई रिलेशन नहीं होता। तो फीचर्स की अगर हम बात करें तो फीचर्स क्या होंगे? ओनली कैश एंड बैंक, बैंक भी कैश ही ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आता है, तो ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। दूसरा क्या है? दूसरा है कैश रिसिट्स एंड कैश डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। जो अभी मैंने बताया कि जब भी बिजनेस को कैश रिसीव होगा तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा? कैश बुक के डेबिट साइड में। और जबकि पेमेंट करेंगे तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? द पेमेंट वर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके बाद इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इज़ कैश ट्रांजेक्शन, यानी ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करती है। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, जिस डेट में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं उस डेट के अकॉर्डिंग हम उसे लाइन से रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ जनरल एंड लेज़र एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पर ये जनरल और लेज़र का एक साथ काम करती है। आप कैश बुक बना लें तो आपको जनरल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप ट्रांजैक्शन को कैश बुक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये चूँकि इसको बनाने का बनाने के जो रूल हैं वो लेज़र वाले होते हैं, तो इसलिए एक ही टाइम में ये कैश बुक जो है वो जनरल और लेज़र दोनों का काम करती है। तो ये तो हो गई कैश बुक का मीनिंग। क्या हुआ कि कैश बुक इज़ अ बुक इन विच ओनली कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, कैश रिसिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। कैश और बैंक बोथ काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक। अब कैश बुक के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो आपके सिलेबस में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहले सिंगल या सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक जिसे बोलते हैं। दूसरी 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक, इसे बैंक कॉलम कैश बुक भी कहा जाता है। यानी ये कैश बुक है जिसमें कैश और बैंक दोनों की ही एंट्री होगी। और एक और है वो है पैटी कैश बुक, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कौन सा है टाइप? पैटी कैश बुक। ठीक है, तो ये जो जितने टाइप हैं इनको हम 1 बाय 1 समझ लेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन्हीं
3 टाइप्स ऑफ कैश बुक से हमारे स्टार्ट होंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो आज मैं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको नहीं बता रही, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। ये देखिए, सिंगल कॉलम कैश बुक जो होती है उसमें सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें हम बैंक ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड नहीं करते। ओनली कैश ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन द सिंगल कॉलम और कैश कॉलम कैश बुक। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट ज़रा ध्यान से देखिए। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, बाउचर नंबर के लिए एक यहाँ पर नया कॉलम बनता है। कॉलम यहाँ फॉर्मेट तो लगभग वही है जो लेज़र में हमने कैश अकाउंट का या किसी अदर अकाउंट का बनाया था। बस एक बाउचर नंबर का जो कॉलम है वो आपको डेबिट साइड भी क्रिएट करना होगा और क्रेडिट साइड भी। हालांकि उसमें भी हम कोई नंबर नहीं लिखते नॉर्मली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से, लेकिन जो बाउचर नंबर्स ट्रांजैक्शन के टाइम पर शो किए जाते हैं वो नंबर यहाँ पर दिखाए जा सकते हैं इस कॉलम में। डेट, पर्टिकुलर, बाउचर नंबर, LF लेज़र फोलियो और अमाउंट डेबिट। अगेन इसको रिपीट करेंगे क्रेडिट में, डेट, पर्टिकुलर, बाउचर नंबर, LF और अमाउंट क्रेडिट। इस तरीके से ये इसका फॉर्मेट है। और कैसे हम कैश बुक को मेंटेन करेंगे इसके बारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। कैश बुक के बारे में ज़्यादा पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और इसे ईज़िली आप मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको जनरल लेज़र ठीक से आ गए होंगे तो कैश बुक को बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।